नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। नॉइस पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण के क्या नुकसान होते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन कई बार नज़रअंदाज भी कर देते हैं। और दिवाली के मौके पर खास तौर पर, तो दिवाली के मौके पर क्या ध्यान दें ये बता रही है हमारी डॉक्टर। दिवाली के टाइम पे नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑलरेडी शहरों में इतना नॉइज़ है ट्रैफिक इत्यादि की वजह से, और दिवाली में जो पटाखे बजते हैं उससे नॉइज़ बढ़ जाता है। इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है, स्पेशली हमारे कानों पर। सडन लाउड साउंड से क्या होता है, हमारी हियरिंग कम हो सकती है। अब जो कम होती है, अचानक पूरा बहरापन भी हो सकता है या कुछ हद तक सुनने की क्षमता कम हो सकती है। ये खास करके तब होता है अगर पटाखा हमारे कान के पास थोड़ी सी दूरी पे, कुछ फीट की दूरी पे बजे। तो दिवाली के टाइम ये प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है कि हम कुछ हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस होते हैं अपने कान पे वो पहन सकते हैं, जैसे कि ईयर प्लग होते हैं। ये रबर और सिलिकॉन के बने होते हैं और कान के अंदर फिट हो जाते हैं। इससे भी बेटर प्रोटेक्शन होता है अगर हम ईयर मफ्स पहने, वो कान के ऊपर पहने जाते हैं एंड ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स बेस्ट तो यही रहेगा कि हम पटाखों से दूर रहें और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड हेल्थ फ्रेंडली दिवाली खेलें। और आइए आज जानते हैं कि आखिर आप खाना खाते वक्त कितनी बार चबाएं। अगर हम खाना सही तरीके से चबा के नहीं खाते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, आपको कॉन्स्टिपेशन है। ये सब चीज़ें आपकी चूइंग हैबिट्स पे निर्भर करती है। जितना ज़्यादा हम खाने को चबा के खाएंगे, हमें उतना ज़्यादा उसका फ्लेवर समझ आएगा, उतना ज़्यादा उसके टेक्सचर समझ आएंगे, उतना ही आप अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करेंगे, उसकी सहायता करेंगे अंदर का वर्कलोड कम करने के लिए। तो आप कम से कम 22 बार एक आपका मॉर्सल ऑफ फूड को चबाना ज़रूरी है। तो जितना आप चबाएंगे आपको एहसास होगा कि आप कितना एक्स्ट्रा खाना खाते हैं। नॉर्मली भी जिन्हें वेट लॉस करना हो, एक मॉर्सल, एक फूड को आप 22 बार चबाने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि आपका वक्त जो है खाने के साथ ज़्यादा स्पेंड होता है। आप एक मील खाने के लिए 20 मिनट के करीब लगाते हैं और आप हेल्दी भी रहते हैं। पुराने ज़माने के लोग इसको बड़े अच्छे से प्रमोट करते थे और साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जितना आप च्यू करेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे। आइए सीखते हैं आज वैराग्य मुद्रा हमारी योगा एक्सपर्ट से। नमस्कार। आज जो हम मुद्रा करने जा रहे हैं उसे वैराग्य मुद्रा कहते हैं, एक डिटैचमेंट मुद्रा। और ये एक तरीके से ज्ञान मुद्रा की अगली स्टेज की मुद्रा है। मुद्रा वही है, पर इसमें आपका पोस्चर, आपको आपकी अलर्टनेस, उन सब से आपको मेडिटेशन में और भी फ़ायदा होता है। उसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं है और आप डिप्रेस्ड रहते हैं, उसके लिए भी ये मुद्रा बहुत बेनिफिशियल है। तब हम देखेंगे ये मुद्रा हम कैसे करेंगे। अपने हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में लेके आएंगे, टिप्स ऑफ द थम्स, टिप्स ऑफ द इंडेक्स फिंगर, और इनको आप अपने दोनों घुटनों के ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पे आप बेंड नहीं करेंगे अपने एल्बोज़, तभी आप फिर ज्ञान मुद्रा में ही आएंगे। यहाँ पे आप एकदम सीधा रखेंगे अपनी बाजू और इस पोस्चर को आप 10 मिनट तक मेंटेन करके बैठें। इससे आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होती है, थर्ड आई जिसे हम कहते हैं। इसे 10 मिनट तक होल्ड करें और धीरे धीरे बिल्ड करके 45 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं। लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लीजिए और फिर रिलीज़ करते हैं एक्सेल करते हुए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। मौसम बदलते हुए टाइम नहीं लगता, और जब मौसम बदलता है तो धूप भी अक्सर तेज़ हो जाती है। मेरे पास कई लेडीज़ आती हैं ये पूछते हुए कि कौन सा सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, हम अपनी त्वचा को कैसे प्रोटेक्ट करें। लेकिन आज मैं आपको एक सन प्रोटेक्शन ऑयल के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आप घर पे बना सकते हैं और अपने पूरे बॉडी एंड फेस पे स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा पकाना है,
ये आप देख रहे हैं कि इसमें एक कढ़ाई में हम डालेंगे सेसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल, और इसमें हम ग्रेट करेंगे नींबू। डू इट ऑन दिस। बेसिकली एक नींबू का पूरा जेस्ट आपको चाहिए होगा, तो जितना आप इसमें से निकाल सकते हैं। आप देख रहे हो ये पक रहा है, इसको धीमी आंच पे पकने दीजिए। स्मेल्स रियली नाइस। जब तक ये पकता है, एक और इंग्रेडिएंट जो इसमें बहुत ज़रूरी है वो है स्ट्रेन्ड टी वाटर। आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई पर्सनली फील कि ब्लैक टी में टैनिन होता है विच प्रोटेक्ट्स द स्किन, सो यूज़ ब्लैक टी। आप देख रहे हैं कि आपका जो तेल है कम से कम 10-12 मिनट पक चुका है, एंड इट स्मेल्स वेरी नाइस। इट्स गॉट अ नाइस लेमनी स्मेल। इसको हम छानेंगे। अभी मैं कम ही क्वांटिटी डाल रही हूँ इसमें। अगर आप चाहते हैं कि लेमन पील इसके साथ जाए, आप लेमन पील के साथ ही इसको मिक्स कर सकते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आप इसमें स्ट्रेन्ड चाय का पानी मिक्स करेंगे। So say about 100 ml तिल का तेल mixed with grated rind of 1 lemon। इसमें करीबन 50 ml आप डालेंगे strained tea water। Smells really nice। इसको आप मिक्स करके अगेन एक स्प्रिट्स बॉटल में डालेंगे एंड इसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा। जब भी आप बाहर जाएं, अगर आपके पास सनस्क्रीन नहीं है, और इफ़ यू गोइंग टू द बीच और फॉर अ हॉलीडे इन द हिल्स जहाँ पर धूप एंड यूवी रेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जस्ट स्प्रे ऑन टू द बॉडी एंड इसको हल्का सा मसाज कर दें। आप देखेंगे कि एक स्लाइट शीन है स्किन के ऊपर, विच इज़ बिकॉज ऑफ द ऑयल कंटेंट। ये कॉम्बिनेशन जो है आपका नेचुरल सन प्रोटेक्शन ऑयल बन जाएगा एंड यू वोंट हैव टू वरी अबाउट बीइंग डैमेज्ड बाय द यूवी रेज। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।